नमस्ते, देसी खबर वाला झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश सिंह। कल यानी कि 25 मई को जमशेदपुर लोकसभा सीट पर मतदान होना है। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर एनडीए की ओर से विद्युत वरण महतो हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से समीर मोहंती हैं। चुनावी मैदान में टक्कर जोरों शोरों का है, लेकिन जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कौन कितना आगे है, किसका माहौल है। तो चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं। बता दें आपको, अभी हम जमशेदपुर के वुमेंस कॉलेज के पास हैं। यहाँ पे कुछ युवाओं से भी बातचीत करेंगे, कुछ बच्चों के पेरेंट्स आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और चुनावी माहौल को भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही पेपर लीक, गर्ल सेफ्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे यानी कि बेरोज़गारी, पेपर लीक हो जाना, इन सब मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे और उनके राय को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विश्वनाथ मंडल। क्या माहौल है इस बार जमशेदपुर का? जमशेदपुर का माहौल ठीक है। हाँ। और मुद्दे क्या क्या हैं इस बार? मुद्दे ठीक है दोनों का। चुनावी मुद्दे क्या हैं? हाँ, चुनावी मुद्दे का है, झारखंड का भी है और विद्युत महतो भी है, बचपा का भी। मैं ये पूछ रहा हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, ये है, सबका चीज़ महंगाई है। कौन सा चीज़ कमी है बोलिए? महंगाई तो सब चीज़ का है, कोई तो कमी नहीं है। वुमेंस कॉलेज में आ रहा 2 दिन से लाइन लगा हुआ है हम लोग। तो क्या इस बार के चुनाव में ये मुद्दे हैं? है। आपका क्या नाम हुआ सर? मदन कुंडू। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो देखिए, महंगाई के चलते बीजेपी हारेगा। महंगाई के चलते बीजेपी हारेगी। अच्छा, और कोई मुद्दे? और क्या मुद्दा है? कुछ नहीं। इस बार किस सरकार पर आपको भरोसा है कि कौन सी सरकार आएगी जो अच्छा काम करेगी? सरकार कोई सरकार अच्छा काम नहीं करता। कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं। आपका क्या नाम हुआ? रिंकी। आप इस बार वोट डालने वाली हैं? नहीं। आपका एज नहीं हुआ अभी तक? नहीं। अच्छा, चलिए। कोई दिमाग में मुद्दे हैं सरकार से, अगर आप वोट डालती तो क्या सरकार से डिमांड करती? क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? आईआईटी और नीट के लिए सीट बढ़ाना। आईआईटी और नीट के लिए सीट बढ़ाना। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अजीत प्रधान है। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल तो देखिए, लोकसभा का चुनाव देश हित के लिए किया जाता है। ये महंगाई ये सब देख के लोकसभा का चुनाव नहीं होता है। जो देश के लिए काम करेगा, देश का मेरा नाम रोशन होगा, देश का वर्ल्ड में एक पहचान होगा, उसी को देख के ही लोकसभा का चुनाव किया जाता है। महंगाई तो सब दिन, आज़ादी के बाद महंगाई मेरा देश में ही है, लेकिन लोकसभा का चुनाव देश हित के लिए देख के दिया जाता है और हमारा देश हित के लिए नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं और उसी को देख के इस बार लोकसभा का चुनाव उसी को वोट मिल रहे हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार युवाओं के लिए पेपर लीक, बेरोज़गारी और देश की आम और गरीब जनता के लिए महंगाई, भूखमरी या रेलवे में जो ठूसम ठूस भीड़ रहती है, ये सब मुद्दा लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है? नहीं, ये सब उतना ये नहीं रहता है। क्या नाम बताए सर आप? मेरा नाम अजीत प्रधान है। अजीत सर जी, आप हमें ये बताइए, आपके हिसाब से लोकसभा चुनाव के क्या मुद्दे हैं? अगर बेरोज़गारी, महंगाई, पेपर लीक, रेलवे में जो गर्मी छुट्टी के सीज़न में खूब भीड़ जाती है, वो अगर मुद्दा नहीं है तो आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? सबसे देश का ही एक बड़ा मुद्दा रहता है। ये सब दिन रहता है। महंगाई हुआ, ये सब कभी भी ये सारा चीज़ समाधान होने का नहीं है। ये सब रहेगा सब दिन। लेकिन गांधी तो कह रहे हैं हम एक झटके में महंगाई और गरीबी मिटा देंगे। वो तो 70 साल क्या किया वो सबको पता है, वो बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमारा देश वर्ल्ड में क्या पोजीशन है और किसी से छिपा हुआ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ गार्जियंस भी हैं, कुछ यूथ हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्रेया मिश्रा। इस बार आप वोट करने वाली है? नहीं, एज नहीं हुआ आपका? एज हो गया, पर मेरा वोटर आईडी कार्ड बनना रह गया इस साल। तो पापा बनवाए नहीं? नहीं, मैं सवाल उस चीज़ का नहीं है। सवाल इसका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये 31 दिसंबर को है। तो 31 दिसंबर में आप कैसे उसको अप्लाई कीजिएगा? वो टेक्निकली फॉल्ट आ गया। 18 साल होते होते उसका जो है 31 तारीख को ही कंप्लीट हुआ, तो 1 तारीख से है, तो उसी के लिए नहीं हो पाया, वोटर कार्ड में अप्लाई नहीं कर पाए। नेक्स्ट चुनाव तक बन जाएगा? हाँ, एकदम डेफिनेटली। क्या माहौल लग रहा है इस बार तो लग रहा है कि ये बीजेपी का है। बीजेपी का कुछ काम वाम किए हैं बीजेपी वाले? देखिए, यहाँ पर तो काम नहीं किए, जमशेदपुर में नहीं हुआ है काम।
बट बाहर में हुआ है, आपका इंटरनेशनल लेवल में हुआ है, काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। बहुत सारा चीज़ है जो दिखता नहीं है, मगर बाद में मीडिया में आप ही लोगों का ये का जो है भाई लोगों ने ही दिखाए हैं कि भाई ऐसा ऐसा बात है, देखिए ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है। बट एक चीज़ है इसमें, महंगाई मतलब का लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए बहुत दिक्कत है। अभी देखिए, अभी जस्ट अभी ये लोगों ने अभी ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन के लिए जा रहा है, सिंपल ग्रेजुएशन में 2 लाख रुपया खर्चा, 2 लाख से 2,20,000 रुपये के आसपास का खर्चा सिंपल ग्रेजुएशन, जो कि 2000 तक में मेरे को लगता है आई थिंक 10,000 15,000 में कंप्लीट हो जाता था। और सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज का इतना मतलब मैंने वर्स्ट है, 1 साल 2 साल का यहाँ के एक्सपीरियंस, ना क्लासेस हो रही है ना कुछ हो रही है, कोई क्लासेस नहीं। आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने के लिए आए हुए थे? नहीं, हम यहाँ से 12th कंप्लीट करके दूसरा जगह एडमिशन लेंगे। यहाँ हम बस टीसी लेने आए हुए थे। हो गया टीसी मिल गया? मिलेगा 10-15 दिन में, आज अप्लाई हुआ है। आपके हिसाब से क्या चुनावी मुद्दे होने चाहिए जब आपका 18 साल, आपका तो 18 साल हो चुका है लेकिन वोटर कार्ड नहीं बना है, अगर वोटर कार्ड आपके पास बना हुआ होता, अगर आप इस बार वोट करने जाती तो आपके पास क्या चुनावी मुद्दे होते? मेरे को इसमें कोई आइडिया नहीं है। कोई नेता को जानते हैं? नहीं, हमको इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। क्या पढ़ाई करने की इच्छा है ग्रेजुएशन में? BBA अच्छा, और बस, मेरा और मत लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर जी आपका? राकेश कुमार। क्या माहौल है इस बार जमशेदपुर में? जमशेदपुर में मोदी में है माहौल, और यहाँ के जो मौजूदा सांसद है विद्युत वरण महतो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हर तरफ विकास की बयार बह रही है, और ख़ासकर हम लोग जो वोट कर रहे हैं इस बार, वो मोदी जी के विकासात्मक कार्य को देखकर, ये नहीं किसी के चेहरे को देखकर। मोदी जी एक ऐसे हैं सशक्त नेता हैं जो देशी नहीं विदेशों में भी भारत का परचम फहरा चुके हैं, और हमारी प्रतिष्ठा में भी बहुत वृद्धि हुई है। तो मैं तो कहूँगा कि मोदी में वहाँ माहौल भी है, और मैं भी मोदी, वोट फॉर मोदी। लोग कहते हैं कि भैया मोदी जी का तो सब नाम देख के वोट करता है, पर सांसद का चेहरा इसे दब जाता है। सांसद जी कुछ काम वाम किए नहीं होते हैं फिर भी जीत जाते हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, किसी भी समाज में हम परिवार से समाज बनते हैं, और परिवार का जो मुखिया होता है ना, वो परिवार में डिसिप्लिन लाता है, ठीक है। वैसे ही हमारा मुखिया कैसा है, तो हमारे मुखिया मोदी जी हैं, और उनके जो विकासात्मक कार्य है उनको ही देखकर वोटिंग होती है, ये आप समझ लीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि मुखिया अपना कैसा है। सांसद तो उनके प्रतिनिधि हैं, और सांसद हमारे प्रतिनिधि हैं, सीधी सी बात है। तो विद्युत वरण महतो ने भी अच्छा काम किया है, उनका चेहरा कहीं से दब नहीं रहा है, क्योंकि मोदी जी का फेस तो वही दिखा रहे हैं, वही उन्हीं के द्वारा मोदी जी कार्य करवा रहे हैं। जमशेदपुर हो या अदर कंस्टिट्यूएंसी हो, लोकसभा क्षेत्र, तो सारे जगह मोदी जी का जो वर्क है वो बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। उनकी जो योजनाएं हैं, घर दे रहे हैं, हर घर जल का आ रहा है, पानी आ रहा है, बढ़िया शुद्ध जल, आवास मिल रहा है, खाने के लिए खाने के लिए अन्न मिल रहा है, बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। रोड तो खैर पूछिए नहीं, गांव से लेकर शहर तक जुड़ चुका है, और जब तक रोड का विकास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मार्केट जो विकसित होता है ना, ड्यू टू रोड। यदि आपने अपना रोड बढ़िया है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है तो मार्केट बढ़िया है, मार्केट बढ़िया है तो कस्टमर बढ़िया है। तो ये सारा जुड़ाव है एक दूसरे से, इसीलिए किसी एक पहलू को देखकर आप वोट नहीं कर सकते हैं। आपको इसके लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा, और हमारे पड़ोसी देशों से भी बहुत ही अच्छा संबंध है। आयात निर्यात भारत का बहुत ही अच्छा हो गया है, और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने देश में ही जो सामान हम विदेशों से मंगाते, देश में ही उत्पादन करा के, उनका रॉ मटेरियल की उपलब्धि करा के, वहाँ ट्रेन पहुँचा के, ट्रेन का ट्रैक, ट्रक का ट्रैक दे के सारे को विकसित किया है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि मोदी जी का अभी कोई ऑप्शन नहीं। अब इसमें विपक्ष का मुझे कोई ऐसा खास चेहरा लग नहीं रहा है। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी आए तो बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ कुछ गया। नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बेरोजगारी कुछ नहीं है। यदि युवाओं में स्किल है तो कोई जॉब की कमी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये आप में स्किल होना चाहिए काम करने का। और ये विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं संविधान खतरे में है। संविधान कहीं से भी खतरे में नहीं है, ये तो विपक्ष का कहना है। इंदिरा गांधी ने भी 42वां अमेंडमेंट किया था संविधान में, तो क्या खतरे में आ गया संविधान? समय समय पे ज़रूरत पड़ती है संविधान को चेंज करने की।
हम अपने में भी चेंज ला रहे हैं। पहले हम लैंडलाइन का उपयोग करते थे, अब बच्चे लोगों के हाथ में मल्टीमीडिया फ़ोन है, तो आप मल्टीमीडिया फ़ोन को कितनी दूर करोगे, उससे कोई काम नहीं हो पाएगा ना। आज यहाँ पे बैठे रहते हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो जा रहा है सब जगह, सरकारी कार्यालय से लेकर और विश्वविद्यालय तक सब जगह बच्चे लोगों को सुविधा मिल रहा है सब जगह। दूसरी है डिजिटलाइजेशन, जो कि मोदी जी ने उस पर खास ध्यान दिया है, खासकर जैसे यूपीआई पेमेंट। जेब में पैसा नहीं भी है, मोबाइल से सुरक्षित वे में आप पेमेंट कीजिए, आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार आपका पेमेंट कहीं भी नहीं जाएगा, आराम से जिसको आप देना चाह रहे हैं वहीं जाएगा, और वो सरकार की नज़र में भी है। इससे क्या है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट भी एक हिसाब से ही बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं उछल रहा है। उसका भी कारण यही है, काला धन का बहुत कंट्रोल हुआ है। यदि चहुँओर देखा जाए तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप अपना परिचय बता दें और साथ में ये भी बता दें कि आप काम क्या करते हैं, किस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं एडवोकेट हूँ, अपना काम करता हूँ और मैं फ़िलहाल पटना हाई कोर्ट में हूँ। यहाँ मेरा ससुराल है, मैं आया हुआ हूँ। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। हमारा प्रयास था कि कुछ युवाओं से भी हम बातचीत करें, क्योंकि ये कॉलेज के बाहर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुछ युवाओं से बातचीत हो जाएगी तो पेपर लीक, गर्ल्स सेफ्टी, क्योंकि ये एक गर्ल्स कॉलेज है, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी, इन सब मुद्दों पर भी बातचीत हम कर पाएंगे। क्या नाम हुआ आप लोगों का? क्या नाम है आपका? डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। क्या नाम हुआ आपका? सुमन महतो। क्या इस बार वोट करने वाली हैं आप सुमन जी? हम कर चुके हैं। कर चुके हैं, इससे पहले भी? हाँ, मेरा अलग। अच्छा, खरसोन से। क्या मुद्दा देख के वोट किए इस बार? भैया, आपका क्या नाम हुआ? श्वेता महतो। क्या वोट वगैरह कर चुकी हैं? नहीं, मेरा नहीं हुआ है, अभी तक एज नहीं हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे क्या एडमिशन कराने के लिए आई हुई? हाँ। कैसा है एडमिशन की व्यवस्था? ठीक ठाक है? हाँ। कोई परेशानी? नहीं। सब व्यवस्था ठीक है? हाँ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ भाई? 55 रुके हैं। आप बातचीत कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय कुमार महतो। क्या माहौल है इस बार? आप जमशेदपुर से हैं? नहीं, सरायकेला से। उधर किनका माहौल था, गीता कोड़ा या जोबा मांझी? लग तो रहा है जोबा मांझी। और गीता कोड़ा से क्यों नाराजगी? नाराजगी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अब देखिए वोट तो अपना अपना ये है, मन का ये। क्या मुद्दा देख के इस बार वोट कर दिए? मुद्दा ये कि परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी, बिना परिवर्तन का एक आदमी का मन भर जाता है। फिर वो अपना देखिए, जैसे गीता कोड़ा की जीतने के बाद 5 साल कहीं आया भी नहीं हो, कहीं अपना क्षेत्र में घुमा भी नहीं। हम लोग को आज के डेट में ज़मीन का अगर ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो बहुत पैसा डिमांड हो रहा है ब्लॉक लोग में, तो उसके लिए तो उनको कुछ आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन किया नहीं ऐसा कुछ। धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? कुछ बातचीत करना है आप लोगों से। अभी जमशेदपुर में चुनाव चल रहा है। आप जमशेदपुर से लोकल हैं? नहीं, लोकल तो नहीं है। कहाँ से हैं आप? हम उधर सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से हैं। उधर तो वोटिंग वगैरह हो गया, आपने वोट किया इस बार? नहीं, हमारे क्षेत्र में कल होने वाली है। तो आप सरायकेला में तो वोटिंग हो गया। डिस्ट्रिक्ट सरायकेला में पड़ती है। अच्छा, आपका भी जमशेदपुर लोकसभा सीट पड़ता है? हाँ, रांची। अच्छा, रांची पड़ता है। हाँ। तो वहाँ पे यशस्विनी सहाय हैं और संजय सेठ हैं, किनका माहौल लग रहा है इस बार? जी, माहौल तो इन दोनों में से मुझे किसी का नज़र नहीं आ रहा है। मुझे तो देवेंद्र नाथ का माहौल नज़र आ रहा है। JBKSS? हाँ, अभी जितने भी माहौल मुझे उन्हीं का नज़र आ रहा है, हमारे इलाके में भी। आप क्या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह करती हैं? हाँ, तैयारी तो करती हूँ। क्या चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में जो भी अब बोलिए, जैसे SSC है, रेलवेज वगैरह है, वो सारी तैयारी करती हूँ मैं। हाल फिलहाल में कुछ पेपर लीक्स हुए हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, सरकार ध्यान नहीं दे रही, सरकार की गलती है। स्टूडेंट्स इसमें परेशान हो रहे हैं। हम लोग तैयारी करके जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो चुकी है, तो फिर हमारे सारे मेहनत पे हमें बहुत बुरा हो लगता है कि हम इतनी क्या तैयारी। आपने भी कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया जिसका पेपर लीक हो गया है? हाँ, अभी हाल ही में मैं जब CGL जो कैंसिल हुई है। हाँ, झारखंड CGL जो कैंसिल हुई है, उसका एग्ज़ाम आप दिए, वो कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। हाँ, इसी मामले में। कितना दर्द हुआ होगा, कितना तकलीफ हुआ होगा उस वक्त? सर, ये तो एक स्टूडेंट ही जानते हैं, फिर पूछ के क्या बताना दर्द। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? हमको छोड़िए ना। अच्छा, आपको छोड़ दें? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है? नंदिनी। वोट करना है इस बार? नहीं, ये नाम नहीं। एज नहीं हुआ आपका? नहीं। अच्छा, एडमिशन कराने आए? क्या नाम है भाई आपका? बर्फी रजक। अच्छा, क्या हाल चाल है बर्फी भाई? ठीक।
ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं नहीं, अभी तो मौसम ठीक है। अभी मौसम ठीक है ना? वोट वगैरह हो गया? हाँ, आप जमशेदपुर से हैं कि जमशेद सरायकला। सरायकेला से? उधर तो वोट हो गया, गीता कोड़ा है, जोबा मांझी, किसका माहौल है? जोबा मांझी का। जोबा मांझी, बड़ा सोच के बोले, क्या बात है? हाँ, गीता कोड़ा कोई काम वाम नहीं की थी क्या? आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? नहीं नहीं। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? RKFL। अच्छा, क्या काम रहता है वहाँ पे? वहाँ मशीन ऑपरेटिंग का। मशीन ऑपरेटिंग का। क्या लगता है इस बार किसका माहौल है केंद्र में? मोदी जी आएंगे? राहुल हाँ, गांधी? मोदी जी काम वाम किए हैं कुछ? हाँ, काम किए हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जमशेदपुर लोकसभा सीट और अन्य लोकसभा सीटों के चुनावी मुद्दे, चुनावी माहौल और ज़मीनी हकीकत को देखने के लिए जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।